अपने कलकत्ता के सफर को आगे बढ़ाते हुए आज हम परोसेंगे यहाँ के कुछ साइलेंट और चार्मिंग कॉर्नर्स, यहाँ का क्लासिक ब्रेकफास्ट, मेरी ट्रैम राइड का पहला अनुभव, यहाँ के चाइना टाउन की कहानी, कोलकाता के एज ओल्ड अड्डे और ऑफ कोर्स थोड़ी सी और मिष्टी। तो अगर आज आप इस सिटी ऑफ जॉय को मेरी नजरों से एक्सपीरियंस करने के जॉय के लिए तैयार हैं तो चलते हैं फिर। शहर कोई भी हो, सुबह सुबह उसको एक्सप्लोर करना कैन पोर्ट्रे अ वेरी डिफरेंट नैरेटिव ऑफ दैट सिटी। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि साउथ कैलकाटा के इस प्लीजिंग नेबरहुड को एक बार तो उस समय देखूं व्हेन द सिटी इज स्टिल वेकिंग अप। इन गलियों से चलते हुए आई कुड नॉट हेल्प बट फील अ सेंस ऑफ काम एंड हिस्ट्री। In these wide tree-lined avenues, these red and yellow houses are a visible reminder of a different time. इन घरों में कुछ तो बात थी, पुराने होने के बाद भी इनका डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर, ग्रीन शटर्ड विंडोज, हाई सीलिंग एंड रेड ऑक्साइड फ्लोरिंग, ऑल ऑफ दिस इज अ टेस्टामेंट टू द टाइमलेस एल्योर ऑफ दिस सिटी। आई डोंट थिंक मैंने इंडिया में और किसी भी सिटी में इतने सारे हेरिटेज होम्स एक साथ देखे होंगे, बट आई जस्ट होप कि हम इनको आगे भी प्रिजर्व कर पाएं। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि एक सिटी में किसी भी वाटर बॉडी के होने से उसका एक अलग ही चार्म बन जाता है। यहाँ सदर्न एवेन्यू के पास रॉबिंद्र सरोवर is one of the very few spaces which with its generous mix of water bodies, islands and manicured parks provides a retreat for those seeking a moment of peaceful reflection as well as relief from the bustle of the city. कोलकाता के इस हिस्से में मॉर्निंग वॉकर्स हो या ऑफिस गोअर्स, सबकी रूटीन का एक पार्ट तो होता है यहाँ का पॉपुलर ब्रेकफास्ट पूरी सब्जी खाने का, जिसको यहाँ कचौड़ी और आलू तरकारी भी बोलते हैं। मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मैं पूरी का पीछा कर रहा हूँ या पूरी मेरा पीछा कर रही है। दिल्ली में थे, वी स्टार्टेड आवर डे विद नागौरी पूरी का ब्रेकफास्ट। बनारस में थे तो कचौड़ी सब्जी का, विच इज़ अगेन एसेंशियली पूरी ओनली, जिसमें थोड़ा सा अंदर पीठी की फीलिंग रहती है। नाउ कोलकाता आए तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं हमारा कहीं ना कहीं घूम फिर के पूरी से नाता हमारा टूटने वाला है नहीं। एंड ऑनेस्टली मैं घर पे बिल्कुल ऑयली तला हुआ नहीं खाता। सो एवरी टाइम माई फैमिली वॉचेज मी सीइंग और वॉचेज मी ईटिंग ऑल ऑफ दिस, मेरे को बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि मेरे चक्कर में उन लोगों का भी ये सब खाना रह जाता है। बट मेरे को लगता है यार घर पे ना उतना मेरे को मोटिवेशन नहीं आता। मेरा मोटिवेशन व्हेन आई एम आउटसाइड एंड आई वुड लाइक टू ट्राई एवरीथिंग दैट इज़ बीइंग सर्व्ड ओवर हियर। एंड आज का दिन बहुत लंबा होने वाला है और सिर्फ हम खाने वाले हैं। सो इसीलिए भले ही यहाँ 2 पूरी दिख रही है, बट मैं उसमें से खाऊंगा थोड़ा सा ही, बाकी मेरे दोस्त लोग यहाँ पे खाएंगे। बट अगेन साउथ कैलकाटा और रादर कैलकाटा क्विंटेसेंशियल ब्रेकफास्ट, पूरी, आलू की सब्जी एंड साथ में जलेबी। पूरी इनकी मेरे को थोड़ी सी वाइट लग रही है, तो आई थिंक इट इज़ फ्रॉम मैदा। आलू की सब्जी के साथ में मिर्ची का अचार, बहुत हल्का इसमें, बाकी मसालों के साथ साथ बहुत हल्का सा हींग का फ्लेवर है। एंड लाइक ऑलवेज मुझे अपना स्वीट और सेवरी मिक्स करना बहुत पसंद है। आई एम ग्लैड मेरी प्लेट पे इस टाइम पे हर तरह का, मेरी प्लेट पे टैंगी इमली की चटनी है, आलू की सब्जी है, पूरी है एंड साथ में जलेबी। सो ऑल काइंड ऑफ फ्लेवर्स वन कैन आस्क फॉर, एंड थोड़ा तीखा अचार। कोलकाता में सबको खाने का शौक तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ सेकंड बेस्ट पास टाइम इज अड्डाबाजी। जहां नॉर्थ इंडिया में अड्डा का लूजली मतलब हुआ अ फेवरेट प्लेस टू मीट, कैलकाटा में अड्डा मतलब गपशप। Go to any place, you will find lot of guys. Because in the morning, should have been here. You could have a lot of people sitting here, just same way. ऐसे ही। Coming on the Sunday, Okay. you see the people here. Go to Sharma, this is another place. हाँ जी।
Same kind of a crowd. ओके Calcutta is known for that. और यहाँ आप लोग क्या अभी चाय के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए? नहीं, you can have, अरे पूरी सब्जी तो मेन, call it लुची, वो तो है ही. We are having tea, sometimes puri and all. और ये रूटीन कब तक आपका 9-10 बजे तक अभी? 10 बजे 10-15 maximum. ओ बाय द वे, एक चीज बताना भूल गया, ये जहां मैं बैठ के नाश्ता कर रहा था ना, इसमें जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है, इट इज मोनालिसा गेस्ट हाउस, और ये वही जगह है जहां कहानी मूवी में विद्या बालन रुकी थी। ऐसे ही और ट्रिविया बताने के लिए और अपना नेबरहुड घुमाने के लिए आई हैव विद मी शुभा अग्रवाल। शी हैज कम ऑन क्वाइट अ फ्यू ग्रुप ट्रिप्स दैट वी एट अनट्रैवल कंडक्ट, लेकिन आज सुबह इनकी बारी थी मुझे घुमाने की, और ब्रेकफास्ट राउंड 2 के लिए वो मुझे लेके गई शर्मा टी हाउस, विच इज फेमस फॉर इट्स क्लब कचौड़ी एंड केसर चाय। क्लब कचौड़ी, आलू की सब्जी, मीठी चटनी। क्लब कचौड़ी क्या होता है पहले? क्लब कचौड़ी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बिकॉज मैंने बचपन से नाम सुना है क्लब कचौड़ी, शायद ही क्लब में मिलती होगी। इट इज कचौड़ी। क्या है? इट इज जस्ट अ स्मॉलर वर्जन ऑफ कचौड़ी, और वो नॉर्मल जो पूरी होती है उससे थोड़ा हार्ड होता है। थोड़ा हार्ड है, बट जो इसके इंग्रेडिएंट्स है मोर और लेस सिमिलर है, थोड़ी सूजी, मैदा, मे बी दे मिक्स आटा, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ उससे बट थोड़ा सा हार्ड है, क्रंची है थोड़ा सा, खस्ता टाइप लग रहा है। हाँ। I think sabzi looks, at least looks wise, it looks more or less and it is similar. a very popular Calcutta breakfast. तो हाँ, so normally morning walk के बाद अगर कोई breakfast करने आ रहा है तो they typically order club कचौड़ी. तो वहाँ जो हमने खाया था, that is luchi और that is also कचौड़ी सब्जी, but this is called club कचौड़ी. So ये जो छोटी version होती है, जो थोड़ी सी ज़्यादा crunchy सी होती है, उसको club कचौड़ी बोलते हैं। ये आगे हमारी special लस्सी। आपको ये पता है ना कि मुझे आज पूरा दिन खाना है? सॉरी, हाँ जी। हाँ, तो ये सब ऐसे बहुत लाइट है, सो यू विल रियलाइज विद इन एन आवर इट विल डाइजेस्ट। तो और ये मेरा काफ़ी रेगुलर स्पॉट है, सो आई कैन वाउच। किसी एंगल से लाइट नहीं लग रहा, बट अच्छा, अब ये पी के बताओ कैसा है। हर एंगल से ये यम्मी ज़रूर लग रहा है। एंड देन इनकी जो निमकी होती है चाय के साथ, दैट इज़ क्वाइट फेमस शर्मा की। बेसिकली जिसको हम हमारे यहाँ मतलब दिल्ली साइड इसको मटर बोलते हैं, या नमक पानी, समथिंग लाइक दैट, वेरी सिमिलर। सो चाय के साथ दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन टू हैव। एंड देन वी हैव चेना टोस्ट व्हिच इज आल्सो वेरी लाइट ऑन द स्टमक। तो हमने आपको ऐसा कुछ हैवी नहीं खिलाया है। सो विद इन एन आवर यू विल रियलाइज दैट यू आर रेडी टू गो फॉर संदेश अगेन। चेना टोस्ट क्या है यार, ये बताओ मेरे को, एक मिनट। सो हाँ, चेना टोस्ट ब्रेड के अंदर चेने की फिलिंग है। सो यू शुड ट्राई एंड टेल मी कि कैसा लग रहा है आपको। रियली गुड यार। तो ये बहुत ही लाइट है, आपको खा के पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ खाया है। चेना इज बेसिकली पनीर होती है। हाँ, जो एकदम फ्रेश पनीर जो फाड़ते हैं घर में, तो दैट इज चेना। या ऊपर हल्का सा उन्होंने जस्ट थोड़ा सा स्प्रिंकल ऑफ मसाला किया है। हाँ, बढ़िया। ये एकदम घर के जैसा टोस्ट, तवे पे एकदम किया घर के हुआ, जैसा, अंदर pretty घर का ही much. पनीर निकला, उसको यस। डाला। सो मेरे को ये जगह इसलिए भी अच्छी लगती है बिकॉज यहाँ खाना मोर और लेस घर जैसा ही लगता है। एंड ट्राई द केसरिया चाय, दैट इज ऑल्सो वेरी फेमस। सो इट्स चाय विद केसर यस। हाँ, नाश्ते के 2 राउंड्स कर लेने के बाद प्लान तो था थोड़ा और चलने का, लेकिन ऑन द वे वी डिसाइडेड टू हॉप ऑन टू वन ऑफ कोलकाताज ओल्डेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रैम्स। इनका नाम सुनते ही इकलौता वर्ड जो ध्यान में आता है वो है नॉस्टैल्जिया। अपनी पहली ट्रैम राइड की एक्साइटमेंट में एक तरफ तो मैं छोटी छोटी चीजें नोटिस कर रहा था, जैसे इसकी मेटल और वुडन सीट्स, पुरानी ट्रेन्स जैसी खिड़कियां, वो ओल्ड स्टाइल टिकट सिस्टम जहां एक कंपार्टमेंट जिसमें फैंस लगे हैं वो है फर्स्ट क्लास और दूसरा विदाउट फैंस है सेकंड क्लास। पर साथ ही ये भी ख्याल आया कि दिस 100+ ईयर ओल्ड ट्रांसपोर्ट इज ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन विद जस्ट 2-3 फंक्शनल रूट्स स्टिल सर्वाइविंग। भले ही इस तेज भागती हुई दुनिया में ये धीमी सवारी पीछे रह जाए, लेकिन यादें और नॉस्टैल्जिया की रेस में ये हमेशा नंबर 1 आएगी।
लंच के लिए हम निकल पड़े इस सिटी के एक ऐसे एरिया की ओर जिसको कहा जाता है अ स्लाइस ऑफ चाइना इन कोलकाता। तो 18वीं सेंचुरी में हाका कम्युनिटी के चाइनीज इमिग्रेंट्स जो मोस्टली सिल्क ट्रेडर्स, डेंटिस्ट, कारपेंटर्स और लेदर फैक्ट्री वर्कर्स थे, वो इंडिया में आके सेटल हुए और इनके साथ आया इनका खान पान भी। बट धीरे धीरे वो इंडियन इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स हो गया और इससे बना इंडो चाइनीज फूड। तो जो हम चाउमीन, मंचूरियन, चिली चिकन खाते हैं ना, वो ऑथेंटिक चाइनीज फूड नहीं है बल्कि इंडो चाइनीज फूड है। कोलकाता के इन दो चाइना टाउन्स टैंगरा और टिरेटी बाजार में स्ट्रीट फूड और फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स के साथ साथ आपको दिखेगा कि किस तरह से द कल्चर ऑफ ओल्ड कोलकाता एंड ईस्ट एशिया हैज ब्लेंडेड सो ब्यूटिफुली। इनफैक्ट यहाँ एक काली टेम्पल भी है जो चाइनीज इमिग्रेंट्स ने बनाया है और ये जाना जाता है नूडल्स के प्रसाद के लिए। टैंगरा में लंच के लिए हम लोग गए वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड रिनाउंड रेस्टोरेंट्स बीजिंग में, और इस जगह को चुना ना सिर्फ इसके खाने के लिए बल्कि इसकी ओनर की कहानी के लिए भी। From being imprisoned on the suspicion of being a Chinese spy to selling momos to now owning multiple restaurants, her journey is not only of a survivor but that of a fighter. She is termed as a visionary and a trendsetter who can be accredited with much of how Tangra shaped into today's hotspot of Indo-Chinese food. आई थिंक फर्स्ट इंटरनेशनल क्विजीन हम सब इंडियंस के लिए सबकी लाइफ में मोस्टली इट हैज़ टू बी चाइनीज। उससे पे और ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत टाइम तक तो हमें ये पता भी नहीं था कि ये इंटरनेशनल क्विजीन है, बिकॉज हमें लगता था कि यार हाँ ये तो इतना ज़्यादा हर गली कूचे नुक्कड़ पे मिलता है, तो हमें तो लगता है ये तो हमारा ही क्विजीन है। और बहुत टाइम के बाद मुझे पता चला कि हाउ इट हैज़ एक्चुअली पास्ड ऑन थ्रू एजेस, हाउ चाइनीज़ फूड बिकेम इंडो चाइनीज़, और जो हम लोगों के इंडियन स्टाइल प्रिपरेशन रहती है, हाउ इट एक्चुअली केम अबाउट, एंड नाउ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हैविंग इट एट quote unquote the home of Chinese food, or rather the home of Hakka food, the home of Indo-Chinese food. I think that's a different feeling altogether. And what I liked about this place, first of all, Chinatown and Tangra in general is कि बाहर से आपको जब आप एंटर भी करते हो आपको नहीं पता चलता है कि what's the significance, what's the story behind this place. एंड हर थोड़ी थोड़ी दूर में you'll find Chinese restaurants, and एकदम बाकी पूरे नेबरहुड से ना एकदम हट के दे आर अ स्टैंड आउट with their loud colors and with their sort of Cantonese names. Coming to the food, especially over here at Beijing, मैं ये कहूँगा ये काफ़ी हद तक मेरे टाइप का है, एंड बहुत लोगों को जिनको इंडो चाइनीज़ फूड, स्पेशली वो जो देसी चाइनीज़ जिसको बोलते हैं, वो खाने की आदत है, शायद उनको ये ना पसंद आए, बिकॉज उतना तीखा नहीं है, उतना स्पाइसी नहीं है, उतना मसालेदार नहीं है, एंड इट लुक्स ऑल्सो थोड़ा सा आई वुड से द ट्रू एसेंस ऑफ चाइनीज़ फूड वो कहीं ना कहीं इसमें दिखती है। आई हैव हैड दैट इन प्लेसेस आउटसाइड इंडिया, आई हैव हैड दैट इन हांगकॉन्ग एज वेल। जैसे यहाँ चिली चिकन, इट्स नॉट रियली, येस इट इज़ फ्राइड चिकन, इट हैज़ सटल अंडरटोन्स ऑफ फ्लेवर्स ऑफ सोया सॉस, बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं कि आपने एक खाया और आपको पानी चाहिए या मुंह नाक कान से धुआं निकल रहा हो। सो मेरी तरफ से तो आई थिंक दिस इज़ डेफिनेटली माई काइंड ऑफ क्विजीन एंड माई काइंड ऑफ फूड। लंच के बाद फिर से हमने ली अपनी यूजुअल पीली सवारी और निकल पड़े मुंह मीठा करने।
Established in 1885, Balaram Malik and Radharaman Malik is one of the oldest sweet shops that has stood the test of time. With a wide range of sweets and desserts, this place is known to be the pioneer of introducing the baked Rasgulla to Kolkata. कलकत्ता में जहाँ हर कोने में और कुछ मिले ना मिले एक मिष्टी शॉप ज़रूर मिलेगी, वहाँ एक ऐसी जगह जो ऑलमोस्ट मेरे को हर एक ने रेकमेंड की है। ऑफ कोर्स हर एक के अपने पर्सनल फेवरेट्स रहते ही हैं व्हेन इट कम्स टू मिठाई शॉप्स। हम लोग अभी हैं बालाराम मलिक बालीगंज में एंड इतने सारे स्वीट ऑप्शंस हैं, बड़ी मुश्किल से चुन के मैंने 3 निकाले हैं। सबसे पहला है शौर भाजा, विच इज़ शौर भाजा में बाहर रहती है मलाई की लेयर विच इज़ फ्राइड, उसके अंदर भरी जाती है खीर एंड देन डिप्ड इन सिरप। मतलब मलाई खीर सिरप ऐसी है दैट वन हैज़ टू ट्राई एट लीस्ट वंस, लेकिन उससे ज़्यादा खाई नहीं जाएगी बिकॉज इट इज़ स्वीट एंड इट इज़ हैवी। तो द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इज़ बेक्ड रसगुल्ला। तो गुड़ का रसगुल्ला, उसको मलाई में डाल के एंड देन इट्स बेक्ड। आई थिंक बंगालीज नो देयर वे अराउंड स्वीट्स, क्योंकि कितनी सारी एक सिंपल सी डिश के ही इतने सारे वेरिएंट्स रहते हैं एंड जब उसमें मलाई डल जाती है एंड ऑफ कोर्स हाउ वन कैन गो विदाउट ट्राइंग मिष्टी दोई। The first time that I ever had Mishti Doi was in West Bengal, but outskirts of Siliguri, and since then I'm a big fan. I think Calcutta में कहीं पे भी it can become a task to find a bad Mishti Doi, because कहीं पे भी खाइए, I think more often than not you'll end up liking it. It's soft, it's silky, it's creamy. एंड जैसा यहाँ का वेदर है उस हिसाब से दिस कैन बी द परफेक्ट एनर्जी ड्रिंक। सो एनर्जी बूस्टर एंड एट द सेम टाइम मूड बूस्टर एज वेल। कोलकाता से इतने सारे राइटर्स और पोएट्स निकले हैं कि इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि यहाँ ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर लंबी किताबों की सड़क है। Known as Boipada in Bengali, which translates to colony of books, College Street is Asia's largest book market and also world's second largest market for second-hand books. Whether you want your school syllabus books, your next fiction novel or entrance exam books, this is the place to find it all. और यही शहर के वो हिस्से होते हैं जहाँ इंटरेस्टिंग लोग या फिर कुछ यूनिक तरह की चीजें दिखती हैं, जैसे कि मुझे दिखे ये जनाब जो नोटबुक्स किलो के भाव में बेच रहे थे। ऐसे ही टाइम्स पे लगता है कि दिस कैन हैपन ओनली इन इंडिया। This street may be dedicated to books, but food still finds its way in Calcutta. College Street is home to some iconic haunts, with the legendary Indian Coffee House being a favorite among the intellectuals of Kolkata. A trip to the area is incomplete without stopping here for a sip of coffee. इन सीढ़ियों से ऊपर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप एक डिफरेंट एरा में आ गए हों। It's like traveling back in time when coffee was not synonymous with Starbucks or high-end cafes. In fact, this place has been the seat of many discussions, movements, and iconic revolutions. Today, the word Adda is synonymous to this place. Be it campus talks, politics, or business, everything is served on a platter here. कोलकाता फूड सीन में कैबिन कल्चर का भी एक सिग्निफिकेंट रोल रहा है। कैबिन होते हैं ओल्ड फैशन्ड लेजेंडरी ईटरीज जिसमें आज भी वही सालों पुराने वुडन बेंचेस और एज ओल्ड डिशेस मिलती हैं। एक टाइम पे यहाँ औरतों और आदमियों के लिए अलग अलग कैबिन्स हुआ करते थे एंड इट इज बिलीव दैट इट वाज द कैबिन कल्चर ऑफ कोलकाता दैट गेव बर्थ टू सेवरल पोएट्स, ऑथर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स बिकॉज ऑफ द लव फॉर फूड एंड लिटरेचर। ऐसी ही एक जगह जो मैं ट्राई करना चाहता था वो है पैरामाउंट, बट टिपिकल कोलकाता स्टाइल में दे डिसाइडेड टू टेक अ चिल पिल।
On my first visit to Kolkata, I've realized that this place has an appeal like none other. एक metro city होने के बाद भी it has held on to its old world charm. For a place which is driven by emotions and love for its rich history, culture and food, choosing one particular favorite is just impossible. चाहे साउथ कैलकाटा की स्लीपी बाय लेन्स हो या फिर यहाँ की ट्रेडमार्क येलो टैक्सी, there is an undeniable charm that the city emits. With its old buildings, the slow tram journeys, the busy markets, the quiet corners, and the people sitting outside tea shops having their daily dose of अड्डा. वापस जाते हुए इन सब यादों को समेटे बस इतना ही चाहूंगा कि ये सिटी ऑफ जॉय जल्दी मुझे फिर से बुलाए.